वंदे मातरम बच्चों। चलिए आज हम पाठ 7 आम पण होय सीखने जा रहे हैं। तो चलिए आज हम ये लेसन शुरू करते हैं। तो पहले इसके अंदर हमें दिया है गाना, तो हम लोग गाना गाएंगे, बाद में हम ये लेसन सीखेंगे। चलिए तो हम शुरू करते हैं कि दौड़ 1.5 ફૂટની ડાળી ને 4 ફૂટની ચોટલી, 1.5 ફૂટની ડાળી ને 4 ફૂટની ચોટલી, ગધા ઉપર બેસે ડોસો માથે મૂકી પોટલી, ગધા ઉપર બેસે ડોસો માથે મૂકી પોટલી, ફસ ફસ જાય ફસ ફસ થાય, ચોટલીના ઝૂલામાં બેસી પંખી ગીતો ગાય, ચોટલીના ઝૂલામાં બેસી પંખી ગીતો ગાય, ચોટલી ઉડે ફર ચોટલી ઉડે ફર, દાઢી ઉડે સર દાઢી ઉડે સર, દાઢી ઉડે સર દાઢી ઉડે સર, ગધાની પૂંછડી લાંબી લસ ગધાની પૂંછડી લાંબી લસ, તાડે દૂજે થર થસ તાડે દૂજે થર થસ। बच्चों इसी तरीके से आपको भी ये गाना गाना है। तो चलिए अब हम समझते हैं। 1.5 ફૂટની डाढ़ी ने 4 ફૂટની चोटली। 1.5 फुट यानी कि 1 फुट और 1 आधी फुट 1.5 फुट की उसकी दाढ़ी है, लंबी जो दाढ़ी है वो बढ़ी हुई है, और 4 फुटनी चोटली यानी कि 4 बार 1 फुट 2 फुट 3 फुट और 4 फुट इतने मापेंगे, इतनी उसकी चोटी है। गद्दा ऊपर बेसे डोसो यानी दाढ़ी यानी कि ये चीज़, और चोटी यानी कि ये 4 फुट की और ये दाढ़ी 1.5 फुट की है। गद्दा ऊपर बेसे डोसो माथे मुक्की पुटली, तो कि गधे के ऊपर ये बूढ़ा बैठा हुआ है, ये रहा, ये जो है ये गधा है, इसके ऊपर जो बूढ़ा है वो बैठा हुआ है और उसने सिर के ऊपर एक पोटली रखी हुई है। फस फस था यानी कि फस फस हो रही है, फस फस थाय यानी कि फस फस हो रही है। चोटलीना झूला में बेसी यानी कि ये जो चोटी है उसके झूले के अंदर उसमें बैठकर पंखी गीतों गाई, यानी कि ये जो चोटली है उसके अंदर बैठकर ये जो पंखी है वो गाना गा रहे हैं। चोटली उड़े फर यानी कि चोटली हवा के अंदर फर फर लहरा रही है। दाढ़ी उड़े सर यानी कि ये जो दाढ़ी है वो सर सर करके लहरा रही है। गद्दानी पूंछड़ी लांबी लस यानी कि ये जो पूंछ है वो बहुत लंबी है। टाड़े दूजे ठस ठस यानी कि टाड़ यानी कि ठंडी, ठंडी के अंदर वो ठस ठस हो रही है। और ये जो गाना है उसके कवि है रमणलाल सोनी। ये किसने गाना लिखा है? तो कि रमणलाल सोनी ने ये गाना लिखा है। अब आगे दिया है समाचार वाँचो, हमें दिया है कि समाचार पढ़ो, तो ये समाचार हम पढ़ेंगे। तो उसके अंदर पहला दिया है कि समाचार वाँचो, तो हम समाचार पढ़ रहे हैं, जैसे टीवी में न्यूज़ आते हैं ना उसी तरीके से ये इसमें भी हमें न्यूज़ दिया है। तो देखो सुनो बच्चों क्या दिया है। वडोदरा में खूब ताप पड़ो, तड़ाव में आग लागी आग, पानी सुकावा लाग्यू और बधी माछलीओ जीव बचाव झाड़ पर चढ़ी गई। बच्चों बड़ौदा जो शहर है उसके अंदर खूब गर्मी पड़ रही है, और तालाब जो है उसके अंदर आग लग गई है, आग लगी हुई है, उसका पानी तालाब का पानी सूख गया है, और तालाब के अंदर जो सब मछलियाँ थी वो अपना जान बचाने के लिए झाड़ के ऊपर चढ़ गई। समझो बेटा मछली उड़ सकती है नहीं ना, तब भी वो झाड़ के ऊपर कैसे चढ़ गई है? तो यहाँ हमें कुछ दिया है, समझो वो क्या है, किसकी निशानी है? हंसने की, यानी कि ये हमें हंसाने के लिए ऐसे न्यूज़ दिए रहे हैं। अब दूसरा वाला है, इसमें भी आप निशानी देखो और ये पढ़ो क्या दिया है। तो कि लाला भाईना लगन में थाड़ी माथी लाडू उड़्या, डाला भाईना घर में घुसी गोदरा उड़ी ऊँघी गया, यानी कि लाला भाई की शादी के अंदर थाली के अंदर जो लड्डू रखे थे वो उड़े, और डाला भाई के घर के अंदर जाकर वो गद्दे उड़कर सो गए। लड्डू कभी उड़ते नहीं ना, तब भी वो उन्होंने क्या दिया कि थाली में से लड्डू उड़ गए।
अब तीसरा है कि क्या दिया है वो पढ़ो। પોપટે પૃથ્વીની 4 ગળી કરી વિમાનમાં મૂકી, પછી વિમાનને પાટા ઉપર દોડાવ્યું। सोचो, विमान कभी पाटे के ऊपर दौड़ता है? ट्रेन दौड़ती है पाटे के ऊपर, विमान दौड़ता है नहीं ना। तो इसने विमान पाटे के ऊपर दौड़ा है। और पोपट ने यानी कि तोते ने क्या किया है वो सुनो। पृथ्वी ने 4 गड़ी करी। पृथ्वी यानी कि जमीन, धरती जिस पर हम रह रहे, धरा, उसकी 4 गड़ी यानी कि उसको मोड़ दिया है 4 बार। जैसे रोटी को हम 4 बार मोड़ते हैं ना, उसी तरीके से उसने पृथ्वी को, ये जो धरती है, धरा है, उसको मोड़ दिया है और विमान के अंदर रख दिया है। विमान में रखी जाती है। विमान छोटा है या पृथ्वी छोटी है जो, तो उसने विमान के अंदर रखा है और बाद में वो उसको पाटे के ऊपर दौड़ा रहा है। तो विमान पाटे के ऊपर हाँ नहीं है, ये सिर्फ हमें हंसाने के लिए किया गया है। इसके आगे दिया है कि આવતી કાલે શાળામાં પાંદડાની પૂરીને પાણીમાં તળીને સૌના પેટ ભરીને જમાડવામાં આવશે। કોઈપણ બાળકે પોતાનું પેટ ઘરે ભૂલીને આવવું नहीं। यानी कि कल स्कूल के अंदर पत्ते की पूरी बनाई जाएगी। हमारी मम्मी रोटी की आटे की पूरी बनाती है, तो स्कूल के अंदर पत्ते की पूरी बनाई जाएगी और उसको पानी में तली जाएगी, जबकि मम्मी आटे की पूरी को तेल में तलती है। जबकि स्कूल के अंदर पत्ते की पूरी को पानी में तली जाएगी और सबको पेट भरकर खिलाने के लिए खिलाया जाएगा। इसीलिए कोई भी बच्चों को अपना पेट घर पर भूलकर आना नहीं है। पेट हमसे अलग होता है, शरीर से अलग होता है पेट, नहीं ना। तो इसमें सिर्फ हमें हंसाने के लिए ये बोला है कि पेट घर पर भूलकर आना नहीं है। तो इसके आगे है बच्चों दूसरा वाला, ये जो है वो दिया है कि एक कहानी है। ये है एक कहानी, गोरियो गुम, यानी कि गोरिया यानी कि ये जो 2 बड़द है उसकी एक कहानी हमें दी गई है। तो वो कहानी आज हमें पढ़नी है। तो चलिए आज हम ये कहानी पढ़ते हैं। गोरियो गुम, गुम એટલે કે लापता, खो गया है, गोरिया खो गया है। तो ये कहानी का एक नानकड़ું ગામમાં સોમાભાઈ નામના ખેડૂત રહે। તેમની પાસે 2 બળદ, એકનું નામ કાળિયો અને બીજાનું નામ गोरियो। બંને બળદ એમને ખૂબ વાલા। यानी कि गांव के अंदर सोमे भाई के एक छोटा सा गांव था। उस गांव में सोमा भाई नाम के एक किसान रहते थे। उसके पास 2 बैल थे। तो उसमें से एक बैल का नाम था कालिया और दूसरे बैल का नाम था गोरिया। दोनों बैल उसको बहुत ही जासे भी ज़्यादा प्रिय थे। मार्च महीनो आवे, बाजरी वावવાનો સમય થયો। વાવણી માટે પહેલાં ખેતરમાં ખેડવું પડે। સોમાભાઈ પોતાનું ખેતર ખેડવા બંને બળદને લઈને ગયા। અડધું ખેતર ખેડ્યું અને બપોર થઈ। સોમાભાઈ તો ભાતું લઈને આરામ કરવા સૂતા। यानी कि मार्च महीना आ गया, गर्मी की मौसम आ गई। तो बाजरी बोलते हैं, वो बाजरी को बोने का समय आ गया था। तो जो बोते समय पहले खेतर को जोतना पड़ता है। तो वो खेतर जोतने के लिए दोनों बड़द को लेकर सोमाभाई खेत में गए और खेतर जोतने लगे। दोपहर हो गई, खेतर जोते जोते दोपहर हो गई। सोमाभाईનું ભાતું ખાઈને આરામ કરવા સૂતા। भातू यानी कि दोपहर का खाना, उसको गुजराती में बोलते हैं भातू। तो सोमाभाई ये दोपहर का खाना खाकर आराम करने लगे थे। तो आराम करते करते यहाँ पर जब वो आराम कर उठे तो जागीने જોયું તો 2 બળદમાંથી એક બળદ ગાયબ। ખેતરમાં કાર્યો દેખાય, ગોરો તો દેખાય જ નહીં। ખેતરમાં ઘણો શોધ્યો પણ ક્યાંય ગોરો ન જડ્યો। यानी कि जब वो सोकर आराम कर उठे तो 2 बैल में से एक बैल खो गया, गायब हो गया, पलायन हो गया, वहाँ से दिख ही नहीं रहा था। कहाँ गया वो समझ में नहीं आ रहा था। खेत में कालिया दिख रहा था पर जो गोरिया था वो दिख नहीं रहा था। खेत के अंदर बहुत ही उसको खोजा, कहीं भी गोरिया दिख नहीं रहा था। जड़ियो यानी कि मड़ियो, वो दिख नहीं रहा था। इसीलिए जब वो
गए, तो आगे का क्या है वो अब हम समझते हैं कि अब क्या हुआ, गोरियो क्या गयो हसे, उसको बहुत खोजा पर गोरिया मिला नहीं, तो अब क्या करेंगे। तो गोरिया को खोजने के लिए वो सोच रहे कि गोरिया कहाँ गया होगा। अब वो सोच रहे हैं कि गोरिया कहाँ गया होगा, गोरियो ક્યાં ગયો હશે, ગોરિયા કहाँ ગયા હોगा। તો બાજરી વાવતી વખતે પણ સોમાભાઈએ તો ગોરિયાને શોધ્યો, પણ ગોરિયો દેખાયો જ નહીં, ન જડ્યો તે ન જ જડ્યો। બાજરી ઉગીને મોટી થઈ, સોમાભાઈ તો રોજ ખેતર આવે, બાજરી જોઈને હરખાય અને આખા ખેતરના ફરી ફરીને જોયો ક્યાંક મારો ગોરિયો નજર ચડે, પણ ગોરિયો ન જડ્યો। यानी कि बाजरी बोने के बाद बो रहे थे, तभी सोमा भाई ने गोरिया को बहुत खोजा, पर गोरिया कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। जड़ियो यानी कि मड़ो, मिलना, कहीं भी मिल नहीं रहा था। अब बाजरी जो बोई थी वो बड़ी हो गई, उग निकली और बड़ी हो गई। सोमा भाई हर रोज खेत में आते थे, बाजरी जोईने हरखाई, यानी कि बाजरी देखकर वो बहुत खुश होते थे। पूरे खेत के अंदर उन्होंने गोरिया को खोजा, पर कहीं भी गोरिया नजर नहीं आ रहा था, पर गोरिया नहीं मिला तो नहीं मिला। अब वो सोच रहे गोरियो क्या थी मरसे, तो कि ये गोरिया अब कहाँ पर मिलेगा मेरे को। तो अब सोचो आगे क्या होता है। बाजरी पाकी गई, ઊભી બાજરીમાં ડુંડા લણતા લણતા પણ ગોરિયો ન જડ્યો। ડુંડામાંથી બાજરીના દાણા છૂટા પાડ્યા, ચાળણીથી ચાળ્યા, તગારામાં ભર્યા, કોથળા ભરીને ઘરે લાવ્યા, પણ ગોરિયો ન જડ્યો, તે ન જ જડ્યો। यानी कि बाजरी का जो फसल थी वो तैयार हो गई है, अब उसको काटने का समय आया। तो लणवू यानी कि कापू, तो कि बाजरी की फसल लेते वक्त पर भी गोरिया को बहुत खोजा, पर वो नहीं मिला। अब जो बाजरे की फसल काटी उसके जो डूंडे थे, इस तरीके से जो डूंडे आते जिसके अंदर दाने ये भरे हुए होते, वो काटी, वो डूंडे को में से दाना निकाला गया, चलनी से उसको छाला गया, छालनी से उसको छाला गया और तगारे के अंदर भर लिया गया वो दाने को। अब बोरिया तैयार कर भर दिया गया, बोरिया भर दी गई, पर गोरिया को खोजा, पर गोरिया नहीं मिला तो नहीं ही मिला। कोतरामांथी बाजरी काढ़ी, फरीथी साफ करी, घंटीमां दળી, यानी कि जो गुण में भरी थी बाजरी के दाने, जो गुण में भरे थे वो निकाल कर उसको साफ किया और घंटी के अंदर पीसा गया। रोटला बनावता पहला बाजरीનો લોટ ચાણીથી ચાળી જોયો, તોય ગોરિયો ન જડ્યો, તે ન જડ્યો। यानी कि बाजरी को पीसाया, घंटी के अंदर पीसा गया और उसका जो रोटला बनाया जाता है, वो रोटला बनाते पहले वापिस वो आटे को छलनी से छाला गया, तब भी गोरिया नहीं मिला तो नहीं मिला। સોમાભાઈ તો સતત ગોરિયાના જ વિચાર આવ્યા કરે, મારો ગોરિયો ક્યાં ગયો હશે ને શું કરતો હશે। ઘરના બીજા સભ્યો પણ ગોરિયાની ચિંતા કરતા, यानी कि સોમાભાઈ સતત यानी कि हर वक्त हरदम गोरिया कहीं सोचते रहते थे कि गोरिया कहाँ गया होगा, वो क्या करता होगा। घर के हर एक सभ्य को गोरिया की चिंता थी, टेंशन था। હવે નવી બાજરીના પહેલા રોટલા તૈયાર થયા, સરસ મજાના ગરમા ગરમ મોટા મોટા રોટલા, સૌ સાથે જમવા બેઠા। यानी कि हाँ, नई बाजरी के पहली बार के रोटले बनाए गए, तैयार किया गया, सरस मजा के बहुत ही अच्छे गर्मा गर्म रोटला, बड़े बड़े रोटला तैयार हो गए। सब अब साथ में खाने के लिए बैठे। अब जब साथ में सब खाने के लिए बैठे तो क्या हो रहा है वो देखो। तो तमने लागे छे कि गोरियो मळशे? ये जो लेखक है वो आपको पूछ रहे हैं बच्चों, और हमें पूछ रहे हैं कि क्या आपको लग रहा है कि गोरिया मिलेगा? तो अब देखो, સૌની થાળીમાં રેવાબેને એક એક રોટલા મૂક્યા। સોમાભાઈની દીકરી સપનાને કોપટી બહુ ભાવી, તેણે હળવેકથી રોટલાની કોપટી કાઢી અને એકાએક મોટાઈથી ચીઝ પાડી। બાપુ, આપણો ગોરિયાઓ! સોમાભાઈએ તો થાળીમાં ધક્કો મારીને કૂદકો માર્યો ને કોપટી નીચે જોયું તો ગોરિયો નિરાતે બેઠો બેઠો વાગોળતો હતો। यानी कि क्या हुआ, सभी की थाली के अंदर रेवा बहन ने एक एक बड़ा सा रोटला बनाया था वो रख दिया।
मूक्यो यानी कि रख देना। सोमाबाई की जो लड़की थी, दीकरी यानी कि लड़की का नाम है सपना, उसको कोपटी बहु भावे। कोपटी यानी कि रोटी के ऊपर की जो पतली पोपड़ी आती है ना, वो उसको बोलते हैं कोपटी। वो बहुत अच्छी लगती थी। उसने धीरे से रोटले की जो रोटियां बनाई थी उसके ऊपर की कोपटी जो पोपड़ी थी वो निकाली और एकाएक यानी कि अचानक से जोर से चिल्लाई, बापू आपनो गोरियाओ, यानी कि बापू हमारे ये गोरिया। सोमाबाई ये तो थाली धकेली ने खुद को मारो। थाली को थोड़ा सा आगे सरका दिया सोमाबाई ने और जोर से कूदका लगा दिया। नीचे जोयू तो गोरियो निराते बैठो बैठो वागोरतो હતો। अब नीचे देखा तो गोरिया नाम का जो बेल था उनका, वो शांति से बैठकर मुंह के अंदर जो खाना खा रहा था वो चबा रहा था। सोमाबाई तो नाचवा मांड्या, यानी कि सोमाबाई खुश होकर नाचने लगे। मળી ગયો મારો વાલો ગોરિયો મળી ગયો, तो क्या मिल गया मेरा सबसे प्रिय ऐसा जो गोरिया था वो मेरे को मिल गया। क्या हकीकत में आप बच्चों सोच रहे हो कि रोटी के अंदर गोरिया मिलेगा? सोचो आप, मिलेगा रोटी के अंदर? कभी इतना बड़ा बेल बैठ सकता है? नहीं ना। तो ये सिर्फ उनकी जो सोच थी वो हमें इसमें दिखाई गई है कि वो उनको इतना प्रिय था गोरिया कि उनको रोटी के अंदर भी, घर के सभी सदस्यों को रोटी के अंदर भी गोरिया ही नजर आता है। इतना प्रिय था वो गोरिया कि उनको सभी को रोटी के अंदर भी गोरिया नजर आ रहा है। ये हमें जो लेखक है वो हमें ये बताना चाहते हैं कि उनको ये गोरिया कितना प्रिय था कि उनको रोटी के अंदर भी गोरिया नजर आया, कोपटी के अंदर भी गोरिया नजर आया। यही हमें लेखक बताना चाहते हैं कि देखो कितना प्रिय है उसको। अब ये कहानी आप लोगों ने समझी, आपको बहुत ही हंसी आई होगी। चलिए बच्चों अब हम आगे, चालो हंसिए, मोढ़ू बगाड़ीने हंसो, यानी कि ये हमें आपको एक्टिंग करनी है। आपको घर पर ये एक्शन करनी है, एक्टिंग करनी है। तो कैसी एक्टिंग करोगे? अभी नहीं करना है तो कैसा करोगे कि मुंह बिगाड़ कर हंसो, यानी कि गंदा मुंह बनाकर हंसना है। जुदा जुदा प्राणीना चाड़ा पाड़ीने हंसो, जेम के बिलाड़ी म्याऊ म्याऊ हंसવું, यानी कि अलग अलग जो प्राणी है, जो जानवर है, उसके जैसा बोलकर आपको हंसना है। गांडानी जेम हंसो, यानी कि जो पागल रहता है आदमी, पागल कैसे हंसता है उसके पागल की तरह हंसना है। कोई गली पची करे तेवू हंसो, यानी कि कोई हमें गिली गिट्टी करता है ना, वो तब कैसे हंसते वो हंसना है। तुम्हारा मम्मी पापा की जेम हंसो, यानी कि आपके मम्मी पापा हंसते हो उनका अभिनय कर कर हंसना है। अब वाँचो अने हंसो। अब हमें दिया है पढ़ो और हंसो, तो हमें क्या दिया है पहला? तो पहला दिया है कौंस में आपेली रीते हंसो, यानी कि कौंस में जो दिया है उस तरीके से, जैसे कि ये दिया है हमें कौंस में, उस तरीके से हमें हंसना है। झाड़ पर थी कीड़ी पड़ी तो नीचे हाथी दबाई गयो, तो कि जब पेड़ के ऊपर से चींटी गिर गई तो हाथी नीचे था वो दब गया था। आपको कैसे हंसना है? इस तरीके से आपको हंसना है। अब दूसरा है उड़ता उड़ता कागड़ो एक आँख बंद करीने अर्धो ऊँघी गयो, तो कि उड़ते उड़ते कौवा जो है वो एक आँख बंद कर कर सो गया। तो आपको कैसे हंसना है? तो कि ऐसे आपको हंसना है। फिर तीसरा है पतंगे दोरी छोड़वा माटे फिरकी ने मिस कॉल करो, तो कि पतंग जो है उसको दोरी छोड़ने के लिए जो फिरकी है जिसमें दोरी रस्सी लपेटी जाती है उसको मिस कॉल किया। तो आपको कैसा हंसना है? तो अब चौथा है मैं तो डिब्बेमांथी कहीं नहीं काढ़ीने पेट भरीने खाधू, तो कि मैंने डिब्बे में से कुछ भी नहीं निकाला है फिर भी मैंने पेट भरकर खाया। तो आपको कैसे हंसना है? तो इसी तरीके से आपको ये आगे का जो 5, 6 और ये 7 दिया है वो आपको करना है। अब आगे बातचीत, यानी कि बातचीत। तो बातचीत में क्या है? पहला है सोमाबाई बने बड़ौदा नवा नाम पाड़ो, यानी कि सोमाबाई के जो 2 बेल है उसके नए नाम
गिराओ। तो आप लोग क्या नाम गिराओगे वो यहाँ आपको लिखना है, या तो अंदर अंदर बात करनी मम्मी पापा या छोटे भाई बहन के साथ। फिर दूसरा है गोरियों शोधवा माटे सोमाभाई क्यारे क्यारे तपास करी, यानी कि गोरिया को खोदने के लिए सोमाभाई ने कब कब खोजा उसको, क्यारे क्यारे तपास कर, कौन कौन से समय? तो बाजरी वावती समये, बाजरी लणती वखते, बाजरीना खेतरमां जईने रोज खेतरे आवे त्यारे, बाजरी जोईने गोरियो नजरे पड़तो न हतो। जब उसका बाजरी के जो फसल थी वो तैयार हो गई तब उसको काटा गया फसल को, तब उसमें से दाने निकाले गए, तब छालनी से छाला गया, तब तगारे भरे, तब और लास्ट में बोरा भरा, तब उसके बाद घर पर ले जाने के बाद बोरे में से अनाज निकालते वक्त, फिर उसको साफ करते वक्त, गंती में अनाज डालते वक्त, आटे के रोटियां बनाते वक्त, यानी कि हर समय वो गोरिया को खोजते रहते थे। छेल्ले गोरियो क्या थी मळ्यो? तो उनको लास्ट में गोरिया जो बाजरी के रोटले बनाए गए तो उसकी जो कोपटी थी वहाँ से मिला, यानी कि वो उनकी सिर्फ सोच है, हकीकत में गोरिया मिला नहीं है। गोरियो मळ्यो ते तमने साचुं लागे छे के गप्पू? तो के गोरियो तमने मळ्यो ते अमने साचुं लागतुं नथी, सिर्फ फक्त गप्पू लागे छे, केम के रोटलाना अंदर क्यारेय गोरियो मळे नहीं। गोरियो क्यारेथी मळ्यो होत तो तमने साचुं लागत, गोरियो तमने कोई स्थळेथी मळत तो अमने साचुं लागत, जेम के खेतरमां या तो गामना पादरे कोई શેરીમાં મોહલ્લામાં મળ્યો તો અમને સાચું લાગત, પણ ગોરિયો ત્યાંથી મળ્યો નહીં, તેથી અમને સાચું લાગ્યું नहीं। इसके बाद है बच्चों कि पहला कहो पछी लखो, यानी कि पहले आपको बोलना है बाद में आपको लिखना है। तो उसका पहला है कि वावणी पहला शू करवू पड़े? तो कि बीज बोने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? तो वावणी पहला खेतर ने खेड़वू पड़े। वावणी पहला खेतर ने खेड़वू पड़े। खेडूते जागीने शू जोयुं? खेडूते जागीने जोयुं के गोरियो देखातो न हतो। जागीने जोयुं गोरियो देखातो न हतो। गोरिया रोटलाना बदले क्यांथी मळ्यो हतो तमने? ते गप्पू ज लागतुं होत। तो के गोरियो क्यांथी मळ्यो हतो तमने? ते गप्पू ज लाग्युं होत। तो के रोटलाने बदले तमने बाजरीना डूंडामां, बाजरीमां के कोथळामांथी मळ्यो होत तो पण अमने गप्पू ज लाग्युं होत। हवे नीचे दिया गया है कि वार्ता સૌથી પહેલાં થયું તે પહેલો નંબર, પછી થયું તે બીજો નંબર, આમ પાંચેય નંબરમાં ગોઠવો। તો પહેલે નંબર है कि क्या है? बाजरीना दाणा छूटा पाड्या। खेतर में बाजरी वावी, तो ये आएगा एक नंबर। सॉरी, सबसे पहले ये 5 नंबर में से क्या हुआ? तो सोमाभाई अर्धु खेतर खेड्यू। फिर क्या हुआ? बे बळद मांथी एक बळद गायब, बराबर। फिर उसके बाद क्या हुआ? खेतर में बाजरी वावी 3 नंबर। फिर क्या हुआ? खेतर में बाजरी वावी, उसके बाद क्या किया? तो खेतर में बाजरी वाने के बाद तो बाजरीना दाणा छूटा पाड्या। बाजरीना दाणा छूटा पाड्या, बराबर। बाजरीना दाणा छूटा पाड्या। उसके बाद क्या हुआ? ये है बाजरीना दाणा छूटा पाड्या। फिर क्या हुआ?
बाजरीनो रोटलो तैयार थयो। बाजरीनो रोटलो तैयार तो ये आएगा 4 नंबर। ये गोरियो रोटला में बैठो है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर जो नंबर दिया है उस तरीके से आपको यहाँ लिखना है। अब हम आगे हमें दिया है कि ये गीत गाओ, तो हमने पहले ही गा लिया है। तो अब हमें ये जो वार्तालाप दिया है वो पढ़ना है। ये जो यहाँ दिया है वो हमें पढ़ना है। तो ये एक अभिनय है, 2 जन बोल रहे हैं, एक है अली और दूसरा है किशन। तो अली बोल रहा है आ बस કેટલી ધીમી ચાલે છે, तो कि ये बस कितनी स्लो चल रही है, कितने धीरे धीरे चल रही है। तो किशन बोल रहा है क्यारे घरे पहुँचीशू आपने, तो कि हम कब घर पर पहुँचेंगे। अरे अली बोला अरे बस करता तो आपने झड़पથી दौड़ता होइशू, तो कि बस से तो ज़्यादा झड़प से जल्दी से हम खुद पहुँच जाएंगे। इसके आगे दिया है कि किशन तो पछी चालने बस खिस्सा में मूकीने दौड़ता घरे पहुँची जईशू, यानी कि तो चलना जो बस है उसको हम जेब में रख लेंगे और दौड़ते हुए घर पर पहुँच जाएंगे। अली बोल रहा है पर मारो खिस्सू तो फाटेलू है, मेरा जो जेब है वो तो फटा हुआ है। किशन ओ तो तेमाथी बस नीचे पड़ी जैसे, यानी कि तो बस नीचे गिर जाएगी। अली एक काम कर, बस ने तारा लंच बॉक्स में मूकी दे, यानी कि तेरे खाने का जो डिब्बा है, अली बोल रहा है कि तेरे खाने का जो डिब्बा है उसमें तू ये बस को रख दे। किशन हा 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 हा, यानी कि वो जोर से हा करता हंस रहा है। बच्चा ये जो बात है ये सिर्फ हमें हंसाने के लिए बताई, ये बात आपको समझ में आई होगी। ये बात आपको समझ में आई होगी कि ये सिर्फ उनकी मानसिकता है, सोच है, सोच के आधार पर यह हमें दिया गया है। अब इसमें लिखा है भीम कुमार ना काम, तो क्या भीम कुमार क्या क्या काम करता है, तो वो उसको जोड़ना है। तो भीम कुमार ब्रश करता है, तो इसमें ब्रश करने वाला ड्राइंग दिया है बच्चों, समझो। नहीं दिया है तो उसको नहीं जोड़ना है। फिर आगे दिया है कि भीम कुमार कसरत करे छे, तो ये जो है उसको कसरत के साथ जोड़ना है। ये हम ऐसा छोटा करेंगे तो भी आपको दिखेगा, तो कि ये तो भीम कुमार कसरत करे छे, तो इसको यहाँ इसके साथ जोड़ना है। फिर है भीम कुमार कपड़ा थी चांदो साफ करे छे, तो ये पहला वाला है वो चांद का है, तो भीम कुमार कपड़ा माथी चांदो साफ करे छे। भीम कुमार बस चलावे छे, तो बस के साथ उसको जोड़ना है। भीम कुमार पाड़ेला हाथी ने पानी पीवड़ावे छे, यानी कि उसने जो पाला हुआ पानी है उसको पिला रहा है। अब भीम कुमार ब्रश करे छे, छेल्ला वाला बाकी है, तो ये तो उसके हाथ में क्या है बच्चों, वो आप जोड़ सकते हो नहीं ना, झाड़ू है कि ब्रश है वो समझ में नहीं आ रहा है। अब है पाँचिका गाओ, यानी कि जो पाँचिका दिए है वो हमें गाना है। ये दिया है हूँ तो गयो तो अमदावाद ने त्याथी लाव्यो बूट, हूँ तो गयो तो अमदावाद ने त्याथी लाव्यो बूट, यानी कि जो अहमदाबाद गया था वहाँ से वो बूट लेकर आया है, ऐसा वो बोल रहा है। उसके आगे है कि ए तो हतो काळो कूतरो, ए तो हतो काळो कूतरो लईने आव्यो सूज, ए तो हतो काळो कूतरो, ए तो हतो काळो कूतरो लईने आव्यो सूज। ए तो हतो काळो कूतरो ने थई गयो मोटो ऊँट, यानी कि वो तो काला कुत्ता था पर बड़ा ऊँट बन गया। के अमे बालूड़ा पाँचिकड़ा गाइए, के अमे बालूड़ा पाँचिकड़ा गाइए, यानी कि बालूड़ा यानी कि छोटे बच्चे, पाँचिकड़ा यानी कि ये एक तरह का गाना है, जैसे कि हम जोड़कना गाते हैं ना उस तरीके से। ने सेड़ी खजूर खाता जाइए, यानी कि सेड़ी और खजूर हम खाते जाएंगे। ए चूल्हा ऊपर ऊंदड़ी कर कर मीठू खाए, पूछड़ी जाली पछाड़ी तो रुपया खनखन थाय, यानी कि चूल्हे के ऊपर ऊंदड़ी यानी कि चूहा,
कर कर मीठू खाए, यानी कि जो हम खाना होता है चूल्हे के ऊपर रखा हुआ होता है तो वो कर कर ऐसी आवाज़ के साथ वो खाती है। जब उसकी पूंछ पकड़ कर हम उसको नीचे फेंकते हैं तो रुपया खन खन था, यानी कि ऐसे खन खन ऐसी आवाज़ आती है कि हमें पाचिकड़ा गाइए, हमें पाचिकड़ा गाइए, हमें बालूड़ा पाचिकड़ा गाइए। बालूड़ा यानी कि छोटे बच्चे, पाचिकड़ा यानी कि जोड़ा रकड़ा की तरह ये गाते हैं, वो उसको पाचिकड़ा। ने सेड़ी खजूर खाता जाइए, यानी कि से हमें बालूड़ा पाचिकड़ा गाते गाते शेरडी, शेरडी यानी कि गन्ना और खजूर खाते जाएंगे। ए ચૂલામાં ઉગ્યો આંબો ને આંબે આવ્યા બોર, બોરા વીણી ખાધા ત્યાં તો ખડખડ હસ્યા छोरा। यानी कि चूल्हे के अंदर आम का पेड़ बो दिया, आम का पेड़ लगा दिया और वो आम के पेड़ के ऊपर बोर आए। वो बोर कर बीनी बीनी नहीं, यानी कि बीन बीन कर चुन चुन कर हमने उसको खाए। ता तो हम सब बच्चे खड़खड़ खड़खड़ कर कर हंसने लगे। छोरा यानी कि बच्चे खड़खड़ खड़खड़ जाने कि जोर जोर से हंसने लगे कि हमें बालूड़ा पाचिकड़ा खाइए ने सेड़ी खजूर खाता जाइए। यानी कि हम छोटे बच्चे पाचिकड़ा गाते गाते, जोड़कना गाते गाते गन्ना और खजूर खाते जाएंगे। उसी के आगे हमें दिया है कि साचू होय तेने गप्पू बनाओ, गप्पू होय तेने साचू बनाओ। यानी कि पहला दिया है उड़ता उड़ता बगलो थाकी गयो ने पोतानी ज પાંખ पर सूई गयो। तो कि उड़ता उड़ता बगलो थाकी गयो ते पोताना माळामां जईने सूई गयो। अब एक कीड़ीना पग नीचे हाथी दबाई गयो। तो कि हाथीना पग नीचे कीड़ी दबाई गई, ये है गप्पू। तो यहाँ लिखेंगे गप्पू। अब इसको सच बनाएंगे तो कि साचू। हाथीना पग नीचे कीड़ी दबाई गई, बराबर, ये आपको ऐसे लिखना है। अब उसके आगे दिया है कि आकाशमांथी दूधपाकनो वरसाद थयो, ये है गप्पू। तो इसको सच बनाना है, साचू बनाओ। तो क्या बनाओगे कि आकाशमांथी आजे वरसाद वरस्यो, आकाशमांथी आजे वरसाद वरस्यो, बराबर। अरे पंखियों आकाश में उड़े छे, ये सच्ची बात है, साचू है। तो अब इसको क्या बनाओगे तो कि पंखियों धरती पर उड़े छे, तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा गप्पू, बराबर ना। इस तरीके से जो सही है उसको आपको गप्पा बनाना है और गप्पा को सही बनाना है। खिसको लिए मारू बिस्किट। अब है आगे का कि खिसको लिए मारू बिस्किट लीधू। तो कि ये सच्ची बात है, वो अगर आप पेड़ पर बिस्किट रखोगे तो खिसकोली खाएगी। इस तरीके से आपको सही गलत ये सब वाक्य बनाने हैं। इसमें 9 वाक्य दिए हैं। तो कि खिसको लिए मारू बिस्किट लीधू, तो ये एक गप्पू, तो यहाँ लिखोगे गप्पू। तो सही वाक्य क्या बनाओगे, खिसकोली मारू बिस्किट भाईए लीधू, ऐसे सही वाक्य बनाना है। फिर है मैं आज सवारे दूध साथे अंधारू खाधू। तो ये गप्पू, अंधारू थोड़ी खाया जाता है, दूध पिया जाता है, अंधारू थोड़ी खाया जाता है। तो क्या अंधारा मैं सवारे अंधारा में दूध यहाँ आएगा पीधू। इसी तरीके से आपको आगे का वाक्य बनाना है। मैं आंबा परथी चॉकलेट तोड़ीने खाधी, ये है गप्पू। तो मैं आंबा परथी कैरी तोड़ीने खाधी, ये है सही। उसके आगे उंदर भाई बिलाड़ी ने लाफो मार्यो, तो क्या गप्पू। उंदर भाई बिलाड़ी ने लपड़ाक, ये गलत हो जाएगा, पर क्या आएगा, बिलाड़ी है उंदर भाई ने लाफो मार्यो, तब ये वाक्य सही बनेगा। चलो अब आगे दिया है कि उंदर भाई मने मच्छर करड़े छे, ये सही है। तो मैं मच्छर ने हूँ मच्छर ने करड़ो, तो ये हो जाएगा गप्पू। यानी कि सही को गप्पा बनाना है और गप्पा को सही बनाना है। अब दिया है आगर वाँचो और पाछड़ थी वाँचो, यानी कि आगे से पढ़ो और पीछे से भी पढ़ो।
तो शब्द एक ही होगा, आगे से पढ़ोगे तब भी वही शब्द बनेगा और पीछे से पढ़ोगे तब भी वही शब्द बनेगा। तो पहला है काका, तो इसको उल्टा पढ़ोगे तब भी क्या बोला जाएगा, काका। आप ऐसा पढ़ोगे तब भी का आएगा और उल्टा पढ़ोगे तब भी का आएगा। इसी तरीके के ये सभी शब्द है। तो ये शब्दों को एक बार हम पढ़ लेते हैं। मामा, मामा, दादा, दादा, नाना, नाना, कड़क, कड़क, सरस, सरस, दरद, दरद, कनक, कनक, नमन, नमन, नयन, नयन, मरम, मरम, नवीन, नवीन, तरत, तरत, मलम, मलम, कथक, कथक, सारसा, सारसा, मलयालम, मलयालम, नवजीवन, नवजीवन, कलक, 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 कलक। आप आगे से पढ़ोगे तब भी यही शब्द पढ़ा जाएगा और पीछे से पढ़ोगे तब भी यही शब्द पढ़ा जाएगा। बच्चों ये लेसन और ये जो कहानी थी वो आपको अच्छी लगी? हाँ, अच्छी लगी ना? तो आपको ऐसी और एक कहानी मम्मी पापा को बताइए तो आपको बताएंगे। चलिए बच्चों, ये लेसन हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। जय श्री कृष्ण, वंदे मातरम।